एक कैंप पर कितना खर्चा? कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा होता है। यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिस सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्या किया हुआ है इसमें, यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन से पैसा आता है, वो पैसा को रब्बानी जो सेक्रेटरी हैं वो दबा देते हैं। उनका अपना जो ये जैसे किसी भी स्टेट एसोसिएशन का ऑफिस होता है रांची में, पर गिरिडीह में जो उनका घर है उसी को वो अपना ऑफिस बनाए हुए हैं और वहीं से वो करप्ट प्रैक्टिस करते हैं। खेल कम, पैसा बिजनेस ज़्यादा। लड़कियां लड़के कैसे रहते हैं नहीं रहते हैं वो सबसे कोई मतलब नहीं है। इनको बिल बना के देना, ऑल इंडिया से पैसा लेना है, मिल जाता है। ये जो बोलते हैं 1.25 लाख 1.5 लाख खर्चा होता है, ये कागज़ कलम में। बाथरूम में ले जाते हैं सुता के, रिजर्वेशन तक नहीं मिलता है खेलने जाने के लिए। अच्छा, अगर 20-25 मेंबर्स हैं तो उसमें 10 गो कर रहा है, बाकी सब इधर उधर एडजस्ट करके। मैं 1984 में खुद नेशनल खेला हूँ, मैं भी बाथरूम में सो के गया हूँ। झारखंड फुटबॉल संघ की जो बेटियां कैंप में भाग ले रही हैं, जो उन्हें ठहराया गया है स्टेडियम के जिस कमरे में ठहराया गया, उस कमरे का हालत देख लीजिए। देखिए अभी सभी बेटियां ग्राउंड में मौजूद हैं, तो यहाँ पे आपका उनका सामान दिख रहा होगा। ये नीचे ज़मीन पे सो रही हैं, बिल्कुल ठंडी रात है, सर्द रात है, और ये ज़मीन पे सो रही हैं। और उनके पास क्या सुविधा मिला है आप इस तस्वीरों के ज़रिए देख लीजिए। कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं है, ये तस्वीर ही काफ़ी है इन बेटियों की त्रासदी, इनकी स्थिति दिखाने के लिए। देखिए अभी एक बेटी अभी कैंप से वहाँ सामने आ भी रही है, आप देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जो हाल हमने पहले ही बताया था कि इनके पास में एक आदत सुविधा जो होना चाहिए वो नहीं है। आप सोचिए कि रहने की व्यवस्था हो गई, बगल में कैंटीन है, खाने की व्यवस्था हो गई, लेकिन बाथरूम कहाँ जाएंगे इसकी कोई व्यवस्था नहीं। अब बाथरूम कहाँ जा रही है, सामने देख लीजिए, ये जो दिख रहा है ना, दरअसल बाथरूम के लिए अभी तक इनके पास ये खुला मैदान छोड़कर दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। अब जरा सोचिए कि कितना दुर्भाग्य की बात है कि बाहर से बेटियां आई हुई हैं धनबाद में कैंप में शामिल होने के लिए, और इन फुटबॉल खिलाड़ियों को, इन बेटियों को एक आदत सुविधा शौचालय भी नहीं मैसर है। तो सवाल मिथिलेश जी से जरूर पूछी जाएगी कि भाई साल में ये 10 लाख रुपया जो खर्चा करते हैं, एक कैंप पर में जो 1-1.5 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है? आप नहीं होता 6 दिन के लिए ही अस्थायी टॉयलेट बना देते। आजकल तो भाड़े पे मिल जाता है टॉयलेट गाड़ी, आप उसको बुला लेते। लेकिन इन बेटियों को खुले में शौच जाने के लिए अगर आप मजबूर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये खेल के लिए ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए शर्मनाक बात है। अगर खेल में सुधार की ज़रूरत है, फुटबॉल खेल को अगर तरक्की चाहिए, तो झारखंड सरकार से हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि इस खेल पे जो कब्जा करके बैठे हुए हैं रब्बानी साहब 25 साल से, जब तक उनको मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक जो है न तो फुटबॉल संघ का भला होगा और न ही फुटबॉल के खिलाड़ियों का भला होगा।